الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر لمن يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى آمنت بالله صدق الله العظيم माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेट्रो वन न्यूज़ पर रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन प्रोग्राम आसान रमज़ान के साथ मैं हूँ अरसला ताहिर और मैं हूँ मुख्तार अहमद। और आज 7वीं सहरी और इंशाल्लाह इसी तरीके से सिलसिला 30वें रमज़ान तक जारी रहेगा और हो सकता है ये रमज़ान 29 भी हो। ये तो आखिर में फ़ैसला होगा कि चाँद पे डिपेंड करता है। आप तमाम लोगों को जो कि इस वक्त नाज़रीन हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं बहुत शुक्रिया और वेलकम करेंगे आपको अपने शो में जिसका नाम है आसान रमज़ान। इसी तरीके से आज की जो महफ़िल है, अगर हम बात करें आज की महफ़िल की, तो आज 2 स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और इसके साथ साथ नात ख्वां भी मौजूद हैं। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में भी आपने हाफिज़ सैयद आदिल अली की आवाज़ सुनी। बहुत ही खूबसूरत कलाम और बहुत ही खूबसूरत आवाज़ इनकी है माशाल्लाह, बहुत अच्छी किरत करते हैं। आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले इंट्रोडक्शन के लिए मैं चाहूँगा कि हमीद भुट्टो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जर्नलिस्ट हैं, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। इसके साथ साथ अगर मैं बताऊँ तो मुख्तलिफ एक्सलेंसी क्लब के जो है वो
हेड भी हैं, रूह रवा भी हैं। इसके साथ साथ आज मेरे साथ सैयद फराज अकबर शाहीन मौजूद हैं, क्रिकेट एनालिस्ट भी हैं। उसके साथ साथ क्योंकि PSL का सिलसिला भी चल रहा है, रमज़ान भी साथ चल रहे हैं, कुछ लोग रमज़ान की इन तमाम एक्टिविटी के साथ साथ PSL को भी देखने के लिए जा रहे हैं। तो बड़ा एक इस बार का जो रमज़ान है थोड़ा मुनफरिद अंदाज का नज़र आ रहा है। लोग ज़ाहिरी तरावी का भी सिलसिला है, फिर जो टाइमिंग्स चल रही है वो बड़ी मुख्तलिफ है। इसी तरीके से हमारे साथ मौजूद है नात ख्वां जो कि हमारे साथ हैं सादिया मुदस्सिर। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आवाज़ है और हमेशा की तरह मैं चाहूँगा कि हम आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम को लेकर। बिल्कुल, हमदे बारी ताला से आगाज़ करते हैं और गुजारिश करेंगे सादिया मुदस्सिर हमदे बारी ताला पेश करने की सआदत हासिल करें। मेरे रब कहाँ पे नहीं है तू, मेरे रब कहाँ पे नहीं है तू, तेरी शान जला जलालहू, तेरे ज़र्रे ज़र्रे में है नमो, तेरी शान जला जलालहू, तेरी कुदरतों का शुमार क्या, तेरी वुसअतों का हिसाब क्या, तेरी कुदरतों का शुमार क्या, तेरी वुसअतों का हिसाब क्या, तू मुहीते आलम रंग बू, तेरी शान जला जलालहू, तेरा फैज़ फैज़े अमीर है, तू ही मेरा रब्बे करीम है, तेरा फैज़ फैज़े अमीर है, तू ही मेरा रब्बे करीम है, कि मेरे दिल में है तेरी आरज़ू, तेरी शान जला जलालहू। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह सादिया। जब भी आपकी आवाज़ में सुनती हूँ तो दिल से एक ही दुआ निकलती है कि अल्लाह ताला आपकी आवाज़ की बहुत हिफाजत करें, आमीन सुमा आमीन। और अब बात कर लेते हैं, मैं पहले अपने अटायर की बात करूंगी, उसके बाद आपकी तरफ आऊँगी। इस वक्त जो मैंने ड्रेस वेयर किया हुआ है एज़ यूजुअल सबलाइम ट्रेंड्स, और आज भी बहुत हसीन बहुत खूबसूरत इनका ड्रेस। जैसे कि मैं कहती हूँ कि कपड़ा की बात करें, क्वालिटी की बात करें या डिज़ाइंस की बात करें, आप खुद जाइए सर्च आउट कीजिए इंस्टाग्राम पर इनका पेज
और फिर आपको पता चलेगा कितनी ज़बरदस्त कलेक्शन इनके पास मौजूद है। जी बिल्कुल जी, बहुत सारे लोग ये जो ब्रांड है इसका नाम बड़ा अलग तरीके से लेते हैं, तो एक बार दोबारा मैं वाजे करूंगा, सबलाइन ट्रेंड्स के नाम से इनका ब्रांड है और ऑफिशियल पेज है इनका इंस्टाग्राम पे, आपने ज़रूर विजिट करना है। आज जो मैंने अटायर पहना हुआ है वो हबीब कलेक्शन का है, HC कलेक्शन। और जैसे कि हमेशा की तरह मैंने कहा कि शादी ब्याह का सिलसिला हो या किसी भी किस्म की तकरीबात का सिलसिला हो, कोई भी इवेंट हो, उसके लिए अगर आपने कोई भी चीज़ ज़ेबतन करनी है कपड़ों में तो आप ज़रूर इनका इंतखाब कीजिए। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सलीके से कपड़ों को बनाते हैं। इसी तरीके से मैं चाहूँगा सारास परफ्यूम जिन्होंने ताउन किया हमारे साथ, बहुत शुक्रिया। आपकी जो खुशबू है वो मौतर हो रही है यहाँ पे भी, हर जगह पे। इसी तरीके से हमारे साथ HK पॉइंट मार्केट जो कि ख़ास करके एक ऐसा सोल्यूशन है जहाँ पे आप ऑनलाइन ट्रेडिंग भी करते हैं, ऑनलाइन मार्केट भी है। इसी तरीके से हम बात करेंगे क्राउन फूड के हवाले से। तो क्राउन फूड जो है वो बेसिकली अपने सॉसेस और इसके साथ साथ चॉकलेट सॉस की वजह से काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। तो आपका बहुत शुक्रिया। अल-ताहिर क्लिनिक की बात करेंगे। अल-ताहिर क्लिनिक जो कि ख़ास करके मखसूस तरीके से लोगों के काम आ रहा है। अब तो वैसे ही ईद आने वाली है और रमज़ान के महीनों के बाद हम देखते हैं लोग जो है काफ़ी ज़्यादा अपनी स्किन के लिए कॉन्शियस होते हैं। तो स्किन केयर सेंटर भी है, हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर भी है, आप वहाँ विजिट कर सकते हैं। वहाँ जाके आप अपने बालों के हवाले से PRP ट्रीटमेंट हो गई, ड्रिप्स हो गई, तमाम चीज़ें एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी DHA में। और इसके साथ साथ गुलशन इकबाल में भी इनकी ब्रांचेज हैं, आप ज़रूर विजिट कीजिएगा। बात करेंगे कुकिंग ऑयल के हवाले से, क्या कहेंगी? तो रिवायत की बात ना करें ये तो हो नहीं सकता, और जब रिवायत कुकिंग ऑयल की बात करें तो अपने किचन की भी बात करेंगे। ज़बरदस्त कुकिंग ऑयल और बेहतरीन घी हमारे यहाँ रोज़ाना इसकी कुकिंग हो रही है और हम टेस्ट कर रहे हैं, क्वालिटी भी बता सकते हैं ज़बरदस्त है। बाकी इससे ज़्यादा तारीफ़ और अच्छे अंदाज में बता सकेगा अगर कोई पर्सनालिटी तो वो है शेफ़। अस्सलाम वालेकुम। सलाह, क्या हाल है, कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक हो, आप कैसी हैं? आप, मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज रिवायत के कुकिंग ऑयल से क्या बन रहा है? आज ये रिवायत का किचन है तो आज हम डिफरेंट चीज़ बनाने जा रहे हैं, चाइनीज़ थोड़ा सा आपकी फरमाइश पे। ये मैं कहने वाली थी कि कंटिन्यू कीजिएगा, कहाँ बिल्कुल था? आपकी फरमाइश पे, क्योंकि आपको पता बरसों की रिवायत है और आज का अंदाज है, तो अब मैं बनाना शुरू करती हूँ ताकि जल्दी से बन जाए और पूरी रेसिपी सबको मिल जाए, क्योंकि हम कुछ छुपा नहीं सकते। एक तरफ हम राइस के लिए डालते हैं, ठीक है, ये हमने थोड़ा सा ऑयल डाला है, बहुत थोड़ा सा, क्योंकि ये वैसे खाने नहीं है जैसे हम बनाते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम गार्लिक डाल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, हम जब बाहर जाते हैं राइस खाने, फ्राइड राइस या कुछ भी चीज़, और ये मैं गार्लिक कुटा हुआ डाल रही हूँ, ठीक है। हम जब बाहर जाते हैं फ्राइड राइस खाने, वो वाइट से होते हैं, ये देखा आपने, वाइट से होते हैं। क्यों होते हैं मुझे क्या पता, क्या वो उसमें काली मिर्चों मुझे तो पता है बस वाइट होते हैं और अच्छे लगते मैं हैं। आपको बताती हूँ, हम जब घर में बनाते हैं वो थोड़े ब्लैक या ब्राउन पे चले जाते हैं, हाँ। क्योंकि उसमें काली मिर्चें हम डालते हैं। ये लोग नहीं डालते, नहीं डलती, व्हाइट मिर्च डलती है, दखनी मिर्च जैसे कहा जाता है, व्हाइट पेपर, सही है, वो डलता है। ये बात मुझे भी पहले नहीं पता थी, मैं पहले घर में काली मिर्चों से हम बनाते थे, लेकिन ये फिर जब पढ़ा, देखा, समझ आई तो पता चला, इसलिए मैंने कहा चलो ये ट्रिक भी हम बताते। मैं इसमें डाल रही हूँ ग्रीन चिलीज राइस में खुशबू के लिए। अच्छा, हम अजीनोमोटो अब इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो किसी भी ब्रांड की चिकन क्यूब या यखनी आप इसमें डाल दें, ठीक है, ताकि ये फ्लेवर आ जाए थोड़ा अच्छा सा यखनी का और चिकन का, कि इसमें आ जाए, ये आ गया, ठीक है। अब इसी में हम थोड़ा सा सोया सॉस 2 टेबल स्पून और विनेगर, ठीक है, ये हम डाल रहे हैं, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और फिर हम इसमें चावल डाल के इसे दम दे देंगे। अच्छा, चावल हम थोड़े से उबाल के भी लाएं, अच्छा सही, मतलब प्रॉब्लम ना हो, ज़्यादा जल्दी से कुक हो जाए, जल्दी से बन जाए, क्योंकि आपको पता है फिर वो चावल उबालो उसमें टाइम थोड़ा सा लगता है, लग जाता है, ठीक है। ये हमने कर दिया। अब हम इसमें चावल डाल दें और कुछ नहीं, और हम एंड में इसमें ना वो डाल देंगे ग्रीन चीज, वो क्या कहते हैं, अच्छा, हरी प्याज। काली मिर्च और सफेद मिर्च के टेस्ट में क्या डिफरेंस नहीं होता? बहुत फर्क है। अच्छा, अब मैं डालने लगी हूँ सफ़ेद मिर्च जो बताई थी, ठीक है। ये हस्बे जायका आप डाल दें, इससे स्पाइस आ जाता है पूरा, ठीक है। अब मैं सिर्फ इसे मिक्स करके और इसे दम पे रख दूंगी, क्योंकि हम एक कन्नी उबाल के लाए हैं छोड़ के, ठीक है। थोड़ा सा हम पानी डालेंगे इसमें, इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें आप। हाँ, इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल लूँ कि दम हो जाए, स्टीम बन जाए। अच्छा, अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरी प्याज ऊपर से,
अंदर हमने इसलिए नहीं डाली कि इसका कलर खराब ना हो, सही, ठीक क्योंकि है। ओवर कुक करने से कलर भी खराब हो जाता है। अब मैं इसे यहाँ छोड़ रही हूँ दम पे। जबरदस्त। ठीक है, अब दम पर आप छोड़ेंगे, हम थोड़ी देर में आपके पास आएंगे। बिल्कुल जी। ठीक है, आ जाए, फिर मैं आपको चिली बनाना सिखाऊंगी। सही है, ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। ज़ाहिर है हमारे साथ जो सिलसिला होता है शेफ़ का भी जुड़ा हुआ होता है, नात ख्वाह मौजूद होते हैं, किरत के निकारी मौजूद होते हैं, इसके साथ साथ गेस्ट मौजूद होते हैं। जी गेस्ट जो होते हैं हमारे बड़े ख़ास होते हैं, इसलिए हमारे जो सेगमेंट होता है जिसका नाम होता है मेहमानी ख़ास, और इसके साथ आज हमारे साथ मौजूद हैं हमीद भुट्टो साहब। एक अगर मैं बात करूँ मीडिया की फील्ड की, तो एक वास्ट एक्सपीरियंस के साथ साथ मुझे लगता है कि पूरा पाकिस्तान मीडिया जो है वो इनको बहुत अच्छे तरीके से जानता है। और इसके साथ साथ अगर बात करें हम अखबार मतलब प्रिंट मीडिया की बात करें, अगर बात उसके बाद हम आ जाए टेलीविजन मीडिया पे आ जाए, अब हम सोशल मीडिया पे चले जाएं, तो बहुत लंबी जो है वो डिबेट है, लेकिन यहाँ इतनी बड़ी डिबेट नहीं होगी। लेकिन पहले तो हम वेलकम करेंगे सर आपको, हमीद भुट्टो साहब, कि आपने टाइम निकाला हमारे लिए, आप आज हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं। ये हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि आज आपने हमारे टाइम निकाला। कैसे सर? भाई और अरसला वजिया, आप सबकी मेहरबानी मेट्रो की कि आज मैंने सहरी जानबूझ के, जैसे ही मुझे पता चला कि आपके शो में आना है, आप तो मेरे छोटे भाई की तरह है, और मैंने कहा सहरी में वजिया के खाने भी हाथ के मिलेंगे तो क्यों ना आना चाहिए। तो इसलिए सारी मुसीबतें छोड़ के मैं सिर्फ वजिया और आप लोगों की मोहब्बत और जो गुफ्तगू के साथ जुड़ना चाहता था। ज़बरदस्त। सर ये बताइएगा रमज़ान कैसे चल रहे हैं, और पिछले रमज़ानों की तरह ये जो रमज़ान है थोड़ा सा मुनफरद लग रहा है, कैसे देखते हैं? रमज़ान इबादत और बरकत का महीना है, और हर साल की तरह वैसे ही है। हम आस्ता आस्ता एज के हिसाब से बढ़ते जाते हैं और ज़्यादा रोते जाते हैं। बच्चा जैसे रोता है जी। तो पैदा होते रोता है, बाद में जब जवानी और बाकी चीज़ें होती है, हंसी मजाक खेल कूद में गुजर जाती है। जब मैच्योर होता है तो फिर उसके महंगाई और बाकी मसाइल का शिकार होके रोता रहता है। उसकी इंसान की फितरत में कितनी भी अच्छाइयाँ हो, कितना भी फ़ायदे हो, तब भी वो मुश्किलातें गिनता जाता है, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता। मगर रमज़ान ऐसा बाबरकत महीना है जिसमें हम ज़्यादा अल्लाह सही का शुक्र अदा करते हैं, फिर भूल जाते हैं, नाशुक्रे बन जाते हैं। इस महीने में तो खुदा चाहे मांगे चाहे नहीं मांगे, खुद ही ऐसी नेमतों से हमें नवाजता है जो हम जिसका जितना भी शुक्र अदा करें कम है। और सहरी तो ऐसी हमें नेमत अल्लाह सही ने दी है। बाकी जितने भी अहले किताब है, बाकी जितने मज़हब हैं, रोज़े वो भी रखते हैं, मगर खुदा ने हमें सहरी, सिर्फ इस्लाम वाहिद मज़हब है जिसमें रोज़े में सहरी हमें मिलती है, फिर हमें उस सहरी का भी शुक्र अदा करना चाहिए। बाकी सब दुनिया के देखे मज़हब रोज़ा सब रख रहे हैं, बड़े बड़े रोज़े, किनका 1.5 दिन का रोज़ा है, किसका 1.25 दिन का रोज़ा है, वो भी रोज़े रख रहे हैं। मगर उस नेमत के अंदर ये भी नहीं है, सहरी करना बरकत भी है, सुन्नत भी है, अगर ना भी करें तब भी रोज़ा हो जाता है। मगर उसके बावजूद यहाँ पे बड़े शहरों में ट्रेंड है मोहब्बत का, सहरी की दावतें। आजकल तो 2-4 साल जितनी भी सहरी की दावतें कराची में होती है तो बाजी में नहीं होता। अब यहाँ पे अमन भी है, मोहब्बत भी है, भाईचारा भी है, और नफ़रतें कम हैं। तो उसी में हम इस बरकत की महीने में ज़्यादा इबादतें भी कर रहे हैं और आपस में मिल बैठ कर मोहब्बतें भी बाँट रहे हैं। बेशक, बिल्कुल यही मोहब्बतें, ये प्यार, ये खुलूस, ये जज्बा, ये हमदर्दी का जज्बा हमेशा कायम दायम रहे। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं। हमारे साथ जुड़े रहे, देखते रहे हमारा खुसूसी प्रोग्राम जिसका नाम है आसान रमज़ान। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद आसान रमज़ान में। मैं हूँ अरसला ताहिर, मेरे साथ है मुख्तार अहमद। और अभी जो पहले थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, मैं चाह रही थी सर से ज़रा ये तो पूछ लूँ, सहरी की आपने बड़े डिस्कशन किया, कहा कि वजिया के हाथ की सहरी खाएंगे, या तो जो भी है वो खा लेंगे। आप घर में क्या शौक़ से खाते हैं सहरी में? सहरी में मैं डाइट हल्की फुल्की रहता हूँ, और अक्सर घर में तो सहरी करने को आजकल तो इस रमज़ान में नहीं मिल रही। अच्छा। रोज़ दावती चल रही है, तो कहीं ना कहीं बैठे कभी क्या खा रहे हैं, कभी क्या खा रहे हैं, और तली हुई चीज़ें खा के खुद को और मोटा कर रहे हैं। सही, अच्छा। बिल्कुल, ये रमज़ान का महीना ही ऐसा है कि इसमें हर शख्स जो है वो खाता पीता भी है, और ये ट्रेंड चलना भी चाहिए। जाहिर एक महीना आपको मिला है रोज़े रखने का, और वो वही वाली बात है, सब रोज़ इस्तेकामत के साथ खाने पीने की तफरीह भी ज़्यादा हो जाती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे सेकंड गेस्ट है, मैं चाहूँगा उनकी जानिब हम बढ़ते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त फराज साहब, और फराज साहब का अगर नाम लूँ तो सैयद फराज अकबर शाहीन साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और क्रिकेट एनालिस्ट बहुत बड़े हैं, बहुत कुछ हमें सीखने को भी मिल रहा होता है इनसे। अच्छा, PSL का सिलसिला जारी, सबसे पहले तो वेलकम करेंगे आपको। PSL भी चल रहा है, रमज़ान भी चल रहे हैं सर, और ऐसे में दोनों चीज़ों को एक साथ लेकर चलना कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुख्तार भाई और अरसला, आपका बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं कोशिश करूंगा, रमज़ान का बबरकत महीना है तो हम सब दुरूद इब्राहीम पढ़ लें
अगर आपकी इजाज़त हो तो। बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इस सब का सवाब दुरूद शरीफ का हम सबको पहुँचे, देखने वालों को, सुनने वालों को, सबको पहुँचे। जी फरमाइए, आप क्या पूछ रहे थे? सिलसिला ये है कि पीएसएल चल रहा है रमज़ानों में, पीएसएल और फिर ज़ाहिरी जब मैचेस चल रहे हैं तो आवाम जो आदि शायकीन क्रिकेट है वो उस तरफ ज़्यादा राग़िब हो गई है, जबकि ये महीना जो है वो हमें इबादत का मिला है। हमें इस महीने में सबसे ज़्यादा अपने आप को जो है वो अल्लाह की बारगाह की तरफ राग़िब करना है। ऐसे में नहीं कि अगर हम पीएसएल थोड़ा पहले कर लेते तो ज़्यादा अच्छा होता? देखें, आपको पता है कि ये तो एक शेड्यूल तय होता है और पीसीबी की तरफ से होता है, और ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये रमज़ान की बरकत की वजह से पीएसएल में भी रौनक लगी हुई है, क्योंकि आम दिनों में लोग रात को देर तक नहीं जागते जितना रमज़ान की वजह से लोग क्रिकेट खेल रहे होते हैं। आप देखते हैं कि रोडों पे लाइटें लगी हुई हैं, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो पीएसएल को लोग ज़्यादा देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और रमज़ान के साथ साथ पीएसएल का मज़ा भी दोबाला हो गया है। और दूसरी एक बात मैं और कहना चाहूँगा, देखिए रमज़ान बरकतों भरा महीना है। सबसे पहले अगर आपके पेरेंट्स हयात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सबके माशाल्लाह, तो आपने अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि उन्होंने आपको अल्लाह ताला ने उनको वसीला बनाया और दुनिया में लाने वाले वो हैं। उसके बाद फिर आपने अपने मोहल्ले में ख्याल रखना है कि जो ऐसे नॉन अफोर्डिंग लोग हैं, सफ़ेद पोश जिन्हें कहा जाता है, जो सहरी नहीं कर पाते, जो अफ्तारी नहीं कर पाते, उनका ख्याल रखना है। तो इस सिलसिले में एक हम फलाही भी काम करते हैं। हमारा एक छोटी सी एनजीओ है, शाहीन एक दाना प्रोग्राम। शाहीन जी, मैं आज से 2 साल पहले यहाँ मेट्रो न्यूज़ पे एज ए होस्ट भी बरकत रमज़ान कर चुका हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस वक्त मेरे वालिद का इंतकाल हुआ था, अज़हर अली शाहीन मेरे वालिद का नाम था। तो मैंने उस वक्त ये सोचा था अपने जहन में कि मेरे वालिद तो इस दुनिया से रुखसत हो गए, ऐसा मैं क्या करूँ कि अपने वालिद के लिए, उनके साले सवाब के लिए कुछ कर पाऊँ। तो उस वक्त इसी प्रोग्राम में बैठ के, बरकत रमज़ान में बैठ के ये नियत की थी कि उनके नाम से मस्जिद बननी चाहिए। माशाअल्लाह। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अज़हर अली शाहीन मस्जिद मातली में तैयार हो गई, और उसके बाद वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह नमाज भी है और मदरसा भी चल रहा है, शुक्र है अल्लाह का। उसके बाद हमने अब दूसरी नियत की है कि हैदराबाद के अंदर, बेसिकली हैदराबाद से ताल्लुक़ है, कि हम हैदराबाद के अंदर अज़हर अली शाहीन मस्जिद एक और तैयार करें। तो इंशाअल्लाह ताला अगर नेक्स्ट ईयर ज़िंदगी रही तो आप ही के किसी प्रोग्राम में बैठ के, और इंशाअल्लाह मैं बता रहा हूँ कि वो मस्जिद भी अज़हर अली शाहीन मस्जिद तैयार हो गई। क्योंकि देखें, वालिद हमारे आइडियल होते हैं, बिल्कुल ऐसा ठीक है ना। तो मैं अपने वालिद को देख के, बचपन से देख के बहुत कुछ सीखा हूँ। मेरे वालिद जो हैं अज़हर अली शाहीन, वो गवर्नर सिंध के एडवाइज़र भी रह चुके हैं, वज़ीर आला सिंध के एडवाइज़र भी रह चुके हैं, और मातली प्रेस क्लब के बानी भी रह चुके हैं। तो उनका एक नाम था, उन्होंने मातली के अंदर बहुत सोशल और फलाही काम किए, जैसे नहर का मंजूर करा देना, बिजली का मंजूर करा देना। तो बचपन से वो मेरे आइडियल थे, तो मैं उन्हें देख के जो है वो सीखता रहा। शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह ने इस काबिल किया कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में कि ये फलाही काम कर सकूं। और इंशाअल्लाह आप लोगों से सबसे दुआ है कि आप भी दुआ फरमाइएगा कि अल्लाह इतनी हिम्मत और हौसला दे, ये सिलसिला कंटिन्यू रहे। बिल्कुल जी, यही सिलसिला, और ख़ास करके अगर बात करें, यही जो जज्बा है कि हमें देना आना चाहिए। इसके साथ साथ आजकल कराची में हम देख रहे हैं कि गदागरों की भरमार है और हर रूप में हमें नज़र आ रही है। हमें नहीं पता चलता कि हमें अपना सदका, अपना फितरा कैसे देना चाहिए, कैसे नहीं देना चाहिए। कुछ लोग बहरूबी हैं, कुछ लोग असल जो कहते हैं कि सफ़ेद, जिस तरह बात की फराज साहब ने कि सफ़ेद पोश लोगों को हम कैसे पहचान सकते हैं। एक मैं पढ़ रहा था, एक अखबार में एक जुमला लिखा था कि हम किस तरह पहचानें, तो वहाँ पर बड़े अच्छा लिखा था कि आपके घर की जो गार्ड है, किसी बैंक का जो गार्ड है, वो सुबह से शाम तक
तक नौकरी करता है, वो कहते हैं कि वो समझ लें सफ़ेद पोश इंसान है। आप उसको अपना जो है वो उसके घर में राशन डलवा सकते हैं, आप उसकी मदद कर सकते हैं। आपके घर में आने वाली मासियाँ जो हैं वो जो काम कर रही होती हैं वो सफ़ेद पोश लोग हैं जो कि मेहनत करके कमाते हैं और उनको आपको देना चाहिए। इसी तरीके से डिलीवरी बॉयज़ आजकल आप देखते हैं कि जी बहुत सारी जो है वो कंपनीज़ की ईट के सिलसिले जहाँ पे फूड के लिए लोग आ रहे होते हैं और डिलीवर करवा के चले जाते हैं, तो वो ऐसे लोग हैं जो कि मेहनत कश लोग हैं, जो डिज़र्विंग हैं, जिनको जो समझ लें कि उनके ऊपर हम पे फ़र्ज़ है कि हम उन्हें जो है लाजमी उनकी मदद करें। तो ये सिलसिला और ये ख़ास करके जो जज्बा है अल्लाह हम सब में इसी तरह कायम दायम रखे, और ख़ास करके कराची जैसे शहर में तो ये देने का सिलसिला बहुत ज़्यादा है, ये रिवाज बहुत पुरानी है। बिल्कुल जी, आगे बढ़ेंगे और बिल्कुल शेफ़ की जानिब जी बिल्कुल। शेफ़ आपकी तरफ आ जाए, इजाज़त। बिल्कुल। कहाँ तक पहुँची है आपकी डिश? देखिए राइस तो हमारे दम पे है, ठीक है। अब हम बनाने जा रहे हैं, हम बना रहे हैं चिकन चिली। ठीक है, ठीक है। सामान अगर कटा हुआ हो तो चाइनीज़ बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बस सामान कटिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। लेकिन इसमें ना बहुत थोड़ा सा ऑयल रहता है, जैसे 2 to 3 टेबल स्पून बस, ठीक है। अब हम इसमें पहले ये पूरा अदरक डाल देंगे कुटा हुआ, ठीक है, क्योंकि ये ड्राई चिली है शेफ़, क्या है? अदरक कुटा हुआ नहीं, मैंने पूछा डिश जो है चिकन चिली, थोड़ी ग्रेवी वाली। और ऑयल का तो बताया ही नहीं आपने। रिवायत देखिए, बरसों की रिवायत है। हाँ। आज का अंदाज है, तो आज के अंदाज में ना हमने इसमें लहसुन अदरक कूट के डाला है। जो चाइनीज खानों में आप लहसुन अदरक डाल देंगे, बिल्कुल आप फ्लेवर चखिएगा जबरदस्त ना। बात है। देखिए ये रिवायत का किचन है तो फिर ये तो करना था ना। हाँ ठीक है, कुछ डिफरेंटपन तो दिखाना था हमने, ठीक है। अब इसी में ये गल जाएगा, जैसे ही ये होगा हम सोया सॉस थोड़ा सा डाल रहे हैं इसमें, ठीक है। हम इसमें विनेगर डाल रहे हैं, ठीक है, टीस्पून डाला है मैंने, ठीक है। ठीक है। अच्छा, हम नमक चाइनीज में हमेशा हल्के हाथ से डालते हैं क्योंकि सोया सॉस में भी नमक होता है इसके, और जो है हम अगर क्यूब डालें या यखनी डालें उसमें भी होता है। तो चाइनीज जो भी बनता है ना उसमें सिर्फ सॉसेस का कमाल होता है। सही, रेसिपी तकरीबन सेम होती है, सिर्फ सॉसेस का कमाल होता है और कोई नहीं होता। अच्छा, मैं इसमें नमक जो डाल रही हूँ मैं 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ क्योंकि मैंने इसमें सोया सॉस डाला है। अगर कम होगा तो हम डाल देंगे बाद में दोबारा। हम इसमें अच्छे फ्लेवर के लिए एक चिकन क्यूब और डाल रहे हैं इसमें। हमने राइस में एक डाली थी, एक इसमें डाल रहे हैं, ठीक है, ताकि इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आए यखनी का, क्योंकि अभी यखनी बन नहीं सकती, इतना टाइम नहीं है था, तो इसलिए, ठीक है। ये बस चिकन अच्छी तरह 5 से 10 मिनट में ये होगी और फिर इसमें हम बाकी काम आपको बताएंगे कि करना क्या। ये कितनी देर में बन जाती है डिश, राइस भी? और ये अगर सामान कटा हुआ है तो ये 20-25 मिनट्स में बन जाती है। 22 मिनट्स में ये तैयार हो जाएगी? हाँ, 20 से 25 मिनट तक, 20 से 25 मिनट के दरमियान ये रेडी हो जाती है। ठीक है। और मुख्तार पूछ रहे हैं इनको कितनी देर में मिल जाएगी खाने के लिए? मुख्तार को तो कल भी कुछ नहीं मिला था, आज पता नहीं मिलेगा। ये क्या करें, जब अर्सला किचन में आ जाती है ना, हाँ। फिर ऐसा ही होता है, मैं सारा भी करा सिलसिला लेती एक हूँ होता है खाना। कि एक तरफ हो जाता है। अच्छा, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, रेगुलर बेसिस पे मैं एक चीज सुन रहा हूँ, चिल्ली चिल्ली चिल्ली, ये क्या अब रिवाज हो गया कि सहरी पे हमें चिल्ली खानी? नहीं नहीं, ये रिवाज नहीं है, ये बस हमारी होस्ट की फरमाइश थी अरसला की कि इतने दिन से आप सहरी के ही आइटम बना रही हो, कुछ अलग सा बनाओ कुछ आज, अलग सा। तो इस वजह से बनाइए, सिर्फ अरसला की वजह से। क्या वरना सहरी में अगर प्रोग्राम चल रहा है, अब कोई खाना चाहे तो खा ले। देखिए अरसला से दोस्ती रखनी पड़ेगी ना, काम आज तो रखनी पड़ेगी। बिल्कुल जी, ये सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा। हम आते हैं फिर आपके पास। बिल्कुल। और अब मेरे ब्रेक का साथ वक्त इस वक्त जुनैद मौजूद हैं, जुनैद अजीम मौजूद हैं और इनकी जानिब भी मुझे लगा ब्रेक की आवाज आई है, कंफर्म कर लें आप। हाँ जी, प्रोड्यूसर ब्रेक साहब। अच्छा नहीं, जनाब, ओके। बिल्कुल ये सिलसिला इसी तरह चलते रहेगा। और ज़ाहिर जुनैद अजीम हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और माशाल्लाह स्कॉलर भी हैं और ख़ास करके इस्लामिक टॉपिक पे रिसर्च कर कर आते हैं। आज ज़ाहिर 7 रोज़ा तरावी भी होती है, 10 रोज़ा तरावी हो रही है। लोग जो हैं वो अब कह रहे हैं बाज़ार खुलने वाले हैं, तो कुछ लोगों ने 10 रोज़ा तरावी पढ़ के ख़त्म करके जो है वो अपनी कारोबार की तरफ जाना है। कुछ लोग 7 रोज़ा तरावी पढ़ रहे हैं, कह रहे बस अब ये रमज़ान में हमारी नमाजें हो गई पूरी। किस तरीके से देखते हैं इस चीज़ को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तरावी जो है 10 रोज़ा या 7 रोज़ा
जो लोग पढ़ते हैं वो कुरान की तकमील होती है, कुरान मुकम्मल होता है, लेकिन तरावी की छुट्टी नहीं होती। तरावी हमें पूरी 30 रोज़ा जो भी रमज़ान मुबारक के मुबारक महीने पूरे मुकम्मल करने चाहिए। इसी के साथ ये ख़ास अशरा जो है अशरा रहमत है, जिस तरह पढ़ते हैं ना वक़ुर रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम बख्शिश करवाने की दरख्वास्त करते हैं और उसकी रहमत को हम समोने के लिए हम दरख्वास्त करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कुरान पाक में है रहमती वसिअत कुल्ल शै, कि मेरी रहमत तमाम चीज़ों को ढांपे हुए है। तो हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़्यादा से ज़्यादा रहमतों को अपने साथ समो लें। और कुरान पाक में है मन आमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, जो मोमिन शरीयत मुतहरा को समझता है और उस पर अमल करता है, दुनिया के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी ज़िंदगी को आसान कर देते हैं। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत बात। और इसके साथ ही हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें हमारा खुसूसी ट्रांसमिशन का प्रोग्राम जिसका नाम है आसान रमज़ान। बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं आपको खुशामदीद आसान रमज़ान में। और अब मैं दरख्वास्त करूँगी सादिया मुदस्सिर से नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सआदत हासिल करें। सोज़ दिल चाहिए, चश्मे नम चाहिए, सोज़ दिल चाहिए, चश्मे नम चाहिए, और शौक़े तलब मोतबर चाहिए। सोज़ दिल चाहिए, चश्मे नम चाहिए, और शौक़े तलब मोतबर चाहिए। हो मुयस्सर मदीने की गलियां अगर, हो मुयस्सर मदीने की गलियां अगर, आँख काफ़ी नहीं है नजर चाहिए। गोशा गोशा मदीने का पुरनूर है, सारा माहौल जलवों से मामूर है। गोशा गोशा मदीने का पुरनूर है, सारा माहौल जलवों से मामूर है। शर्त ये है कि ज़र्फ़े नज़र चाहिए, शर्त ये है कि ज़र्फ़े नज़र चाहिए, देखने के लिए दीदार चाहिए। मैं गदा महलों की मुझको तमन्ना नहीं, मैं गदा है तेरे शाह कौनैन हूँ। शीश महलों की मुझको तमन्ना नहीं, हो मुयस्सर ज़मीन पर के ज़ेरे ज़मीन, हो मुयस्सर ज़मीन पर के ज़ेरे ज़मीन। मुझको तैबा में एक अपना घर चाहिए। कलाम और बहुत खूबसूरत आवाज़। बिल्कुल इस सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा और हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हम इस वक्त बढ़ेंगे हमीद भुट्टो साहब की जानिब। और जैसे कि सर ज़ाहिरी अभी बात हो रही थी कुछ देर पहले, हम लोग कह रहे थे कि कराची एक ऐसा शहर है जहाँ पे अगर आप इफ्तार के दौरान चले जाएँ कहीं भी तो कोई भी शख्स ऐसा नहीं होगा कि उसे खजूर ना मिला हो या उसे पानी ना मिला हो या दस्तरखान बिछा हुआ ना हो या इस्तकबाल ना किया गया हो। अब कुछ लोग सोशल मीडिया पर इस चीज़ को कहते हैं कि जो ये तस्वीरें डाल देते हैं, इस तरीके से पूरी वीडियो बना के डाल देते हैं तो एक नेकी का काम कर रहे हैं और उसको आप जो है वो आया कर रहे हैं, लोगों को जाहिर कर रहे हैं। नेकी ऐसे करनी चाहिए कि एक हाथ से करें दूसरे हाथ को पता ना चले। लेकिन ज़ाहिरी इसी तरह का जज्बा हम देख रहे हैं कि जब लोग देख रहे हैं तो इस तरह जज्बा बढ़ते जा रहा है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्य खैर में काम कर रहे हैं। सर आप किस तरीके से देखते हैं? नेकी बढ़ नहीं रही, नेकी गुनाह में तब्दील हो रही है। हमारे यहाँ मुख्तलिफ जो समाजी तंजीम के नाम पे
पहले दुकानें या फैक्ट्रियाँ बन गई हैं धंधे की, क्योंकि नेकी के नाम पे कराची में या पूरे सिंध में हज़ारों साल से नेकी और फिलाई काम का रवाज मौजूद है। अगर हम मोहन की 7000 साल की तारीख देखें तब से नेकी चली आ रही है, मगर आजकल में नेकी को फैशन और धंधा बना दिया है। बड़ी बड़ी समाजी तंजीमें जो फुटपाथों पे खाना खिला रही हैं, फुटपाथों पे इफ्तारी करा रही हैं, फुटपाथों पे दिखावा कर रही हैं, ये काम अगर है हम इसमें नेकी के बजाय भिखारी ज़्यादा बना रहे हैं। और लोगों को, वो लोग जो पूरे मुल्क से मुख्तलिफ शहरों से आके यहाँ पे इसी महीने में नज़र आ जाते हैं, या उनको बिठा के हम रोडों पे लाइन लगा के वीडियो बना रहे हैं, फ़ोटो बना रहे हैं, कैमरे की आँख में दिखा के लोगों की इज़्ज़त नफ्स हम ख़राब कर रहे हैं। और इसके नाम पे हमारे जो सनतकार हैं, बड़े इदारे हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, वो अरबों रुपये की टैक्स की जो पैसे होते हैं जो CSR फंड के लिए यूज़ होते हैं, वो इन समाजी तंजीमों को देते हैं। जो फैक्ट्रियाँ बन गई हैं को अपनी टैक्स माफ़ करा देते हैं, उस कौमी मुल्क के ख़जाने पे उल्टा डाका डाला जाता है इस नेकी के नाम पे। वो जो डाका है वो दिखाया जा रहा है। मुख्तलिफ अगर नेकी करनी है किसी मस्जिद में, किसी मदरसे में, किसी इमाम बारगाह में, किसी चर्च में, कहीं भी बिठा के कोई नेकी हम खामोशी से वहाँ पे पहले माजी में हमें रोज़ा इफ्तार करने के लिए मस्जिदों में खाना भेज देते कि मस्जिद के अंदर लोग सुकून से खाना खाते थे। अब वो ट्रेंड ख़त्म करके हमने रोडों पे कतारें लगा रहे हैं, और मस्जिद में मौलवी या जो कुरान शरीफ बच्चे पढ़ते हैं तो वहाँ पे वो बेचारे किस तरह मुश्किल में रोज़ा खोलते हैं। जो हमारे महल्ले में गरीब और यतीम बच्चे हैं, जहाँ उनकी फैमिलियाँ हैं, तो वो तकते हैं। वो लोग फुटपाथों पे आके उन सफ़ेद पोश लोग भी, उन जो नामयाद किस्म के भिखारी, जैसे आपने कहा कि हम सफ़ेद पोशों के लिए काम नहीं कर रहे, हमें अगर सफ़ेद पोश हमारे घर में, हमारे ख़ानदान में, हमारे इर्द गिर्द रिश्तेदारों में सफ़ेद पोश लोग मौजूद हैं, मगर यहाँ पे हम चंदा उसको दे रहे हैं। जो दुकानें चल रही है, मैं नाम ही नहीं चाहता, मैंने कहा बहुत सारे इदारे, अरबों रुपए की करप्शन हो रही है इस नाम पे, इस इफ्तारी सहरी के नाम पे, और सोशल मीडिया पे सब जगह उनकी तनकीद हो रही है। मगर जिसको भी समाजी खिदमत करनी है, हुकूमत को खुद पॉलिसी बनानी पड़ेगी। इन नाम नहा तंजीमों को जो टैक्स के पैसे हम वेलफेयर के नाम पे देते हैं, उस पर पाबंदी होनी चाहिए और कानून साजी होनी चाहिए। और ये जो दिखावे किस्म की इफ्तारी सहरी है, ये बंद होनी चाहिए। और हमने ये दिखावा बहुत ज़्यादा कर लिया है। नेकी के नाम पे धंधा बंद होना चाहिए और पॉजिटिव काम करना चाहिए। वो फिलहाल होनी चाहिए सिर्फ अपने इर्द गिर्द जो गरीब लोग बैठे हैं। पॉलिसी का फुकदान मैं इस वक्त जो सर ने जो एक बात की थी उससे मैंने एक बात निकाली। आपने कहा कि हमारे यहाँ हो ये रहा है कि जो हमारे रिश्तेदार मौजूद होते हैं, करीबी लोग होते हैं, उनको हमने हमारे ही मिजाज हो गया कि जो शख्स मुंह से बोलेगा सिर्फ उसकी मदद की जाएगी। जो आपके करीबी रिश्तेदार होते हैं जिनका आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होता है, लेकिन हम उनकी हेल्प करना नहीं चाहते क्योंकि उन्होंने आवाज़ नहीं निकाली, कहा नहीं, हमारे आगे ये समझे कि एक तरह से नाज़ुबिल्लाह झुके नहीं, मांगा नहीं हमसे, तो हम उनकी मदद नहीं करते। जो ज़रा कहते हैं, जिनको हम जो गैर होते हैं बिल्कुल, उनकी मदद करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? अपने करीबी जो रिश्तेदार जिनका हमें बहुत अच्छे पता होता है, क्यों नहीं हम उनकी हेल्प करते हैं? असल देखिए, जैसे कि भुट्टो साहब ने कहा, इनकी बात को मैं तकरीबन 100% सही कहूँगा। देखिए, हमें जब तक हमारी इस्लाह नहीं होगी, इस्लाह हमें कौन देता है? जो अल्लाह के बहुत करीब होता है। यानी आप समझ लीजिए कि जैसे कि हमारे मस्जिद के पेश इमाम साहब हैं, जिनके पीछे हम नमाज़ पढ़ते हैं। हमारे मस्जिद के पेश इमाम हैं दानिश अत्तारी साहब, उनके पीछे मैं नमाज़ पढ़ता हूँ। उनके साथ नमाज के बाद थोड़ी देर बैठता हूँ तो मुझे दीन के बारे में, मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में बता रहे होते हैं, हमारी इस्लाह फरमा रहे होते हैं। नेकी दिखावे का नाम नहीं है, नेकी छुपाने का नाम है। एक हाथ से दें और दूसरे हाथ को पता ना चले। यहाँ तो नेकी जब तक पूरा मीडिया कवर ना कर ले तब तक वो नेकी जो है वो नेकी नहीं रहती। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाऊँ, अगर आप मुझे 1 मिनट दें। मुझे रात में कहीं से गुज़र रहा था, तो मुझे रात को कोई 1-1:30 बज रहा था। मैं कल भी एक चैनल पर बैठ के बात कर रहा था कि मुझे मस्जिद में जाना पड़ा किसी काम से। तो मस्जिद में एक शख्स बैठ के रो रहा था और चिल्ला रहा था कि अल्लाह पाक बस मेरी मदद फरमा दें। तो मैंने उन बाबा के पास गया, उनसे पूछा, मैंने कहा बाबा क्या मसला है, आप इतना क्यों रो रहे हैं? कह रहे हैं बेटा मेरा बेटा फ़लाँ हॉस्पिटल में एडमिट है और मुझे इंजेक्शन लेने हैं सेफ्ट्राइज़ोन, 5000 रुपये उसके इंजेक्शन आने हैं और मेरे पास पैसे नहीं। तो अल्लाह ने मुझे औकात और हैसियत दी। मैंने कहा बाबा ये आप पैसे लीजिए और फ़ौरन आप इंजेक्शन लें, और ये मेरा नंबर है, अगर दोबारा आपको ज़रूरत पड़े तो आप मुझसे ले लीजिएगा। तो उन्होंने वो जो मैंने कार्ड पे अपना नंबर लिख के दिया, तो उन्होंने कार्ड ऐसे फेंका और मुझसे कहने पागल हुए हैं क्या आप, मैं आपसे थोड़ी मांग रहा हूँ,
मैं उस रब से मांग रहा हूँ, मुझे अगर कल दोबारा ज़रूरत पड़ी तो मैं इसी मस्जिद में आऊँगा, रोऊंगा और अपने अल्लाह से मांगूंगा तो वो आप जैसा कोई दूसरा बंदा भेज देगा। तो ये ईमान हमारा मजबूत होना चाहिए, हमें अल्लाह से मांगना चाहिए। यहाँ हम एक दूसरे से मांग रहे होते हैं, मांगने से दिन नहीं मिलता, मांगने से नेकी नहीं मिलती। आप अल्लाह से मांगे, अल्लाह आपको नवाजता चला जाएगा। आप यकीन जानिए कि आज से अगर मैं 15 साल 16 साल पहले चला जाऊं तो मेरे पास कुछ नहीं था। अल्लाह का इतना करम है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में कि अल्लाह ने उसी से मांगा, अल्लाह ने इतना नवाजा कि मैं जितना शुक्र अदा करूं उतना कम है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक, बहुत खूब और बड़ी खूबसूरती से। और यही वाली बात है कि मांगने के लिए जो है ना अल्लाह का दर मौजूद है। मांगना है तो सर झुकाएं और खुदा से मांगे, हर नेमत आपको मिल जाएगी। बिल्कुल ये सिलसिला है। और मैं चाहेंगे शेफ की जाने बढ़े इसको। हाँ, मैं चली जाऊँ या नहीं जा सकती? वैसे बड़ा दिल जो है ना ये आज मुझे नहीं जाने दे रहे शेफ। आज मुझे किचन में नहीं आने दे रहे। बड़ा मुख्तसर सा टाइम है। बहुत अच्छा खाना बनाती हैं और इनका खाना हमने हैदराबाद में भी खाया हुआ है। क्या आज से एक क्या बात है आपकी। भाई चर्चे हो रहे हैं शेफ के। और शेफ देखिए, आज ही के दिन जब मेरी फेवरेट डिश बन रही है और आज मुझे अलाउ नहीं किया जा रहा, जुल्म की इंतहा हो गई। यही तो इनका टेक्निक है कि आप आओगी और फिर ये सियासत है, कह रही है सियासत हो रही है आज मेरे साथ। ये सब कुछ किया घराना मुख्तार का है। क्या बात है, बिल्कुल। अरे मैं थोड़ा सा खाती हूँ ना शेफ, जरा सा खाती हूँ, थोड़ा सा, बस इल्जाम लग रहे हैं मुझ पे। एक देगची थोड़ा सा, एक देगची थोड़ा सा। देखिए शेफ ने आज ऑनियर जो है ना। अच्छा चले अब पता है कहाँ तक पहुँच गई है। मैंने पहले अक्सर मानती नहीं है कि हम खाना खाती हैं। क्या बात है। मैं तो कम खाती हूँ, ये तो बात है, कम खाती। मैंने लहसुन अदरक के साथ चिकन फ्राई की थी, चिकन क्यूब डाला था, नमक काली मिर्चें डाली थी, ठीक है। जब चिकन मेरी गल गई, मैंने उसमें जितना मुझे ग्रेवी करनी थी मैंने वो पानी डाला, यखनी सी बन गई। फिर मैंने इसमें सब्जियां डाली। सब्जियों में मैंने क्या डाला, इसमें सिर्फ बड़ी हरी मिर्चें, शिमला मिर्च और मैंने इसमें प्याज डाली और जूलियन कटिंग नहीं, क्रॉस मतलब बॉक्सेस बना के ट्यूब टाइप के, ठीक है। अब मैं इसको प्लेटिंग करना सिखा रही हूँ जैसे रेस्टोरेंट्स में सिखाई जाती है। ये हमने बाउल के अंदर राइस भरे, यूँ करें और हमने इसको यूँ रख दिया। क्या बात है, ठीक है। ये प्रेजेंटेशन क्या बात है, सही है। अब मैं इसके अंदर ये देखें, ये प्लेटर मेरा ही है ना? जी जी आपका है। आपके लिए वो बता सकती है कि चमचा नहीं पूरी देगची खाती है। सुना नहीं वो। नहीं, प्लेटर में जो बच्चे होंगे वो ये लोग खा लेंगे, प्लेटर तो मेरा है। क्या बात है भाई, जबरदस्त। बहुत ही खूबसूरती से इसको सजाया है भाई। ऐसा लग रहा है कि हम किसी रेस्टोरेंट में मौजूद हैं और शेफ ने जो है हमारी टेबल पे सर्व कर दिया। इस वजह से हमें हर चीज को प्रेजेंटेबल बना के रखना चाहिए। घर में नॉर्मली भी आप खाना खाओ या बनाओ, जरूर इस तरह डेकोरेट करके। चले थैंक यू, यू, बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ जाहिर शेफ जो है हमारी बड़ी एक्सपर्ट है, बहुत झटपट किचन में जो है अपनी रेसिपीज के जरिए जादू जगाती हैं। बिल्कुल जी, आखिरी लम्हात है। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूँगा तमाम हमारे स्पॉन्सर्स के जिन्होंने इस वक्त हमारे साथ ताउन किया है। मैं चाहूँगा सारास परफ्यूम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपका हमारे साथ ताउन है। HK पॉइंट मार्केट, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। अल्ताहिर क्लिनिक जो कि खास करके स्किन केयर और हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर है, आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारे साथ ताउन किया है। इसी तरीके से वार्डरोब की बात करेंगे तो सबलाइन ट्रेंड्स जो कि अपने एक बहुत मुनफरिद अंदाज में जो है वो कलेक्शन लेकर आया है। ईद की कलेक्शन भी मेरे ख्याल से अब आ चुकी है, तो आपने विजिट जरूर करना है इनकी इंस्टाग्राम के पेज पे। इसी तरीके से हबीब कलेक्शन, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हर रोज़ एक नई रिवायत के साथ एक नई तरीके से जो है हमें अटायर पहनाते हैं और इसके साथ साथ हम जो है यहाँ पे नजर आ रहे हैं। इसी तरीके से को ना भूलिएगा। बिल्कुल जी हाँ। इसी तरीके से बात करेंगे क्रोन जो फूड है उसकी, कि माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त तरीके से उनके सॉसेजेस जो है वो मशहूर हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आपने ताउन किया। और आखिर में रिवायत कुकिंग ऑयल, क्योंकि रिवायत जो है वो पुरानी और आज का अंदाज है, तो ज़रूर इसको भूल नहीं सकते। बिल्कुल जी, गैस की जाने बढ़ेंगे, वक्त बहुत ही कम है। मुख्तसरन से हम चाहेंगे कि हमारी ऑडियंस को और हमारे जितने भी लोग हाजिर यहाँ पे मौजूद हैं उनको एक छोटा सा मैसेज हम सब क्या देंगे? मुख्तार भाई, अरसला ये है कि अगर किसी को नेकी करनी है तो लोगों को हुनर सिखाएं, कारोबार सीख दें, बिल्कुल, और उसकी इस्लाह करें, ना कि शतरमुर्ग, मटन बिरयानी और कोफ्ते खिलाएं। कारोबार सिखाएं, लोगों को रोजगार दें, ये सबसे बड़ी नेकी होगी। और इस महीने हम सबको ऐद करना चाहिए कि हम चीज़ों का बाइकाट से लेकर अजीब ड्रामेबाजी बंद करें, सिर्फ लोगों को रोजगार दें, कारोबार दें, नेकी फैलाएं। अपने इर्द गिर्द हम एक बंदे को अगर इस्लाह करके पॉजिटिव करें तो ये रास्तों में हीरोनी, मवाली, नशाई, अगर किसी एक हीरोनी को उठा के हम उसका इलाज करा लें तो हमारी किसी की ज़िंदगी बचाएं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। दिखावा
बंद करें तो वो ये हमारी इबादत के साथ बेहतर इबादत होगी। बेशक ऐसे सर आपकी तरफ जल्दी से कोई एक छोटा जी सा मैसेज मुख्तियार और अरसला माशाल्लाह आप बहुत खूबसूरत होस्ट हैं और आसान रमज़ान बहुत खूबसूरत सेट आप लोगों ने सजाया है। मेट्रो का बहुत शुक्रिया जो कि मुझ नाचीज़ को आप तक बुलाते हैं और आपके सामने बिठाया। सिर्फ एक जुमला कहूँगा, अपनों का ख्याल रखिए। क्या बात है, बेहतरीन बात है। और इसके बेहतरीन साथ बात है ये। हाँ बिल्कुल, नीचे इस वक्त आप लोगों को नंबर नज़र आ रहा होगा जो कि हमारी स्क्रीन पे चल रहा है। अगर आपको भी अपनी किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करवानी है या आप चाहते हैं कि आपका भी एडवर्टाइज जो है वो अच्छे तरीके से प्रमोट हो, तो आप ज़रूर विज़िट कीजिए। ख़ास करके नंबर पे कॉल कर सकते हैं आप लोग। और आज के प्रोग्राम में मेरे ख्याल से अब वक्त बहुत ही मुख्तसर है, लेकिन मैं चाहूँगा कि अभी हम अपने गेस्ट को ऐसे जाने नहीं देते, क्योंकि मेहमाने खास जब बात हो जाए तो फिर खास मेहमानों के लिए खास एहतमाम किया जाता है। और मैं चाहूँगा कि मैं ज़ाहिर अब लाइव प्रोग्राम में जो है ना ये सिलसिला बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि मुझे जो है वो हर हालत में बस मैनेज करना होता है। बिल्कुल जी, ये मैनेज करना ज़रूरी भी है। तो जनाब आज के जो गिफ्ट एम्पर्स हैं वो मैं चाहूँगा हमीद साहब प्लीज़ सर आप यहाँ आ जाएँ। और बिल्कुल जी, और यही हुस्न होता है कि लाइव कहते हैं ना आ जाए, क्योंकि टीम जो है ना वो सारी वर्क कर रही होती है। मुख्तियार शुरू से अच्छे होस्ट है, स्टेज से लेकर टीवी तक के अच्छा बोलते रहते हैं सर। ये रिवायत की जानिब से आपके लिए गिफ्ट है। HK पॉइंट्स की जानिब से भी गिफ्ट जो है वो दिया जाए, ताकि हम अपने होस्ट जो गेस्ट हैं हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, होस्ट के साथ तो हमारा सिलसिला जुड़ा रहता है। थैंक यू। और ये HK पॉइंट्स की जानिब से आपके लिए गिफ्ट है। बहुत शुक्रिया सर। आप सर फराज भाई प्लीज़ आप भी यहाँ पर आ जाए ताकि हम जो है वो आपको भी गिफ्ट दे सकें। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके भी, और ख़ास करके जो सिलसिला आपने बताया, बहुत अल्लाह आपको बरकत दे आपके काम में। बहुत शुक्रिया मुख्तियार, बहुत शुक्रिया। और इसके साथ HK थैंक यू पॉइंट्स सो वेरी मच सर। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। आपके शेफ़ का भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया शेफ़, आपके खाने बड़े मशहूर हो रहे हैं। और उसके साथ ही आज के प्रोग्राम में इतना ही। इंशाल्लाह आप लोगों से कल फिर एक और बार हम मुलाकात करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर सिलसिला 30 रमज़ान तक चलते रहेगा। बहुत शुक्रिया। नातमा हमारे साथ मौजूद थी, सादिया, मुद्दसर आपका शुक्रिया। और इसके साथ साथ आपका भी बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ प्रोग्राम में जो है वो मौजूद थे। और इसके साथ साथ मैं इजाज़त का वक्त हो चुका है। अब यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त। कल भी इसी जगह, इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी वक्त आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत ख्याल। अल्लाह ने के बाद।